ठगों का गांव, खजाने की वो रात। कहते हैं कुछ कहानियां सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। ऐसी ही एक कहानी है अठगों के गांव की। ये कोई आम गांव नहीं था। पहाड़ों के दामन में बसा, सब्ज खेतों, बहती नहरों और ठंडी हवाओं से गूंजता हुआ ये गांव बज़ाहिर सादा था, मगर उसकी मिट्टी में एक अजीब सी कशिश थी, जैसे कोई सदियों पुराना राज छिपा हो। ये गांव अपने नाम के बराकस नहायत शरीफ और मेहनती लोगों पर मुश्तमिल था। यहाँ के लोग दिन भर खेतों में काम करते, शाम को बीरी के नीचे बैठकर किस्से सुनाते और हर नए आने वाले को अपना मेहमान समझकर इज्जत देते। मगर उन सब के दरमियान सबसे खास बात थी उनकी दिलों की सच्चाई और नीयत की पाकीज़गी। एक चांदनी रात, एक अजनबी दरवीश। एक रात जब चांद पूरे जोबन पर था और पूरी वादी चांदनी में नहा रही थी, एक अजनबी दरवीश गांव में आया। उसके लिबास पर गर्द जमी थी, चेहरे पर थकन के बावजूद एक अजीब सी रोशनी थी। गांव के चौक पर पहुंचकर वो खामोशी से बैठ गया। लोगों ने उसे देखा तो कुछ देर में उसके गर्द हल्का सा बन गया। फिर उसने बोलना शुरू किया। उसकी आवाज में ऐसा सोच था कि जैसे वक्त थम गया हो। उसने बताया कि वो एक पुराना खजाना ढूंढ रहा है, एक ऐसा खजाना जो किसी दौलतमंद बादशाह का नहीं बल्कि इन लोगों का है जिनके दिल साफ और नियत नेक हो। उसने कहा, यह खजाना सिर्फ उन्हें मिलता है जो अपने फायदे से ज्यादा दूसरों का सोचते हैं, और मैंने तुम्हारे गांव की मिट्टी में वो खुशबू पाई है, गांव की जागती रूह। दरवीश की बातों ने गांव के लोगों के दिलों में रोशनी जगा दी। अगली सुबह से पूरा गांव मुतहरक हो गया। बूढ़े, जवान, मर्द, औरतें सब एक ही मकसद में जुट गए। खेतों में खदाई शुरू हुई, पहाड़ों के दामन की छानबीन की गई। पुरानी किताबों के निशानात, दरवेश की बातों में छिपे इशारे, सब पर गौर किया जाने लगा। दिनों से हफ्तों से महीने गुजरने लगे, लेकिन कोई वाज़ेह निशान न मिला। मगर किसी ने हार न मानी। ये सिर्फ खजाने की तलाश नहीं थी, बल्कि एक ख्वाब, एक अकीदा बन चुका था, खजाने का ज़हूर। फिर वो दिन भी आ गया। एक दिन सुबह सवेरे एक बूढ़ा किसान जो दरवेश की रहनुमाई में खदाई कर रहा था, जोर से चीखा, ये किया है, जमीन चमक रही है। पूरा गांव दौड़कर उस मकाम पर पहुंचा। जब मिट्टी हटाई गई तो नीचे से चमकते सोने के सिक्के, नायाब जवाहरात, चांदी की जंजीरें और मुखमली संदूक बरामद हुए। आंखें हैरत से खुल गईं, दिलों की धड़कनें रखने लगीं। ऐसा लगा जैसे कोई ख्वाब हकीकत बन गया हो। दरवीश का राज। सब दरवीश के गर्द जमा हुए, शुक्र अदा किया और उसकी तरफ हैरत से देखा, मगर वो खामोश बैठा था जैसे किसी और वक्त में हो। फिर वो आहिस्ता से बोला, ये खजाना तुम्हें तुम्हारे हाथों ने नहीं, तुम्हारे दिलों ने दिलवाया है। तुम्हारी कुर्बानी, तुम्हारी यकजहती, तुम्हारी ईमानदारी, यही इस खजाने की कुंजी थी। गांव के लोग रोने लगे, कुछ खामोश थे, कुछ दुआएं मांग रहे थे। फिर सबने एक आवाज में कहा, यह खजाना सबका है, हम उसे बांटेंगे, लेकिन सिर्फ दौलत की सूरत में नहीं, बल्कि मोहब्बत, खिदमत और दोस्ती की सूरत में। गांव की नई शनाख्त। इस दिन के बाद ठगों का गांव सिर्फ एक जगह का नाम न रहा, बल्कि मोहब्बत, नेकी और इत्तेहाद की अलामत बन गया। इस खजाने से गांव ने न सिर्फ अपने घर संवारे, बल्कि स्कूल, अस्पताल, लाइब्रेरियां बनाई। सबकी जिंदगी बदल गई, मगर दिल वही रहे, साफ, सच्चे और रोशन। और आज भी जब किसी मुसाफिर का गुजर इस गांव से होता है, तो वहां की फज़ा में वही रोशनी, वही कहानी गूंजती है। कोई दरख्त के साए में बैठा हो या किसी नदी के किनारे, अगर आप गौर से सुने तो आपको कोई ना कोई दरवीश की कहानी सुनाता नजर आएगा। ये कहानी हमें ये सिखाती है, असल खजाने मिट्टी में नहीं, दिलों में होते हैं, और जो दिल सच्चे हों, उनके नसीब में खजाने खुद चल कर आते हैं।